हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्वांटम क्लासेज। तो बच्चों, हम लोग जैसा कि जानते हैं कि स्टार्ट किए हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर। आज इसका फर्स्ट 6 वीडियो है बच्चों। तो 5th पार्ट में हम लोगों ने क्या देख रखा था? हम लोगों ने साइन ए प्लस बी, कास ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कास ए प्लस बी, कास ए माइनस बी, टैन ए प्लस बी, टैन ए माइनस बी, इन सब के फार्मूले हम लोग देख चुके थे। आई होप आप लोग को याद होगा। एक बार मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ क्विकली। साइन ए प्लस बी का क्या आपने याद कर रखा है बच्चों? इसका होता है साइन ए इंटू कास बी, प्लस है तो यहाँ पे प्लस कर देंगे, साइन बी इंटू कास ए। एंगल को आपस में इंटरचेंज कर देंगे और यहाँ पे प्लस है तो प्लस, लेकिन अगर यहाँ पे माइनस है तो इसको माइनस कर देंगे। ठीक है बच्चों। फिर क्या किए थे? फिर इन दोनों को आपको ऐड करके भी याद करके रखना था। जैसे साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? 2 साइन ए कास बी। ठीक है। आई होप आप लोग को ये सब फार्मूले खूब अच्छे से याद होंगे। 2 साइन ए इंटू कॉस बी। इस तरीके से हम लोग कास ए प्लस बी का याद करके रखा है। कास ए प्लस बी का क्या होता है? कास ए इंटू कॉस बी, प्लस है तो इसमें क्या आता है? माइनस साइन ए इंटू साइन बी। इसी तरीके से कास ए माइनस बी का क्या हो जाएगा? सब कुछ सेम रहेगा, बस यहाँ पे माइनस है तो प्लस आ जाएगा। ठीक है। कास में अगर प्लस है तो माइनस आता है, माइनस है तो प्लस, लेकिन साइन में प्लस है तो प्लस ही आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा। जब इसमें हम लोग इन दोनों को ऐड किए तो क्या हुआ था? कास ए प्लस बी प्लस कास ए माइनस बी। जब इसको आपने ऐड करके रखा था तो क्या मिला था आपको? 2 कास ए कास बी। सब्ट्रैक्ट किए थे तो क्या हुआ? लेकिन हम लोग माइनस कॉमन ले लिए थे तो हम लोग किस में सब्ट्रैक्ट करेंगे? कास ए माइनस बी, फिर माइनस करेंगे कास ए प्लस बी। ठीक है। ऐसा नहीं कि कास ए प्लस बी माइनस कास ए माइनस बी करो, ऐसा भी कर सकते हो, लेकिन उसमें माइनस आता था। उस माइनस को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? कास ए माइनस बी पहले राइट करेंगे, फिर उसमें से किसको सब्ट्रैक्ट करना है? कास ए प्लस बी को। तो किसका फार्मूला हो जाएगा? कास ए माइनस बी माइनस कास ए प्लस बी। तो क्या हो जाएगा? साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है बच्चों, ये सब हम लोगों ने उस दिन देख रखा था। इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी कर रहे थे। आज एक क्वेश्चन और कर ले रहे हैं। वो कौन सा है बच्चों? वो देखिए, ये है क्या? जैसे क्वेश्चन में आपको मिल गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75 इंटू साइन 15 डिग्री। अब जैसे मान लीजिए आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब आपको साइन 75 और साइन 15 डिग्री की वैल्यू याद नहीं है, तब कैसे करोगे? लेकिन ये आपको याद होना चाहिए। हम लोग उस वीडियो में निकाल के भी रखा है कि साइन 75 कैसे निकालते हैं, साइन 15 डिग्री कैसे निकालते हैं। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। देखो बच्चों, इसमें साइन दिख रहा है तो हम लोग तो जानते हैं 2 साइन ए इंटू साइन बी। इसका फार्मूला आपको याद है, क्या होता है? कास ए माइनस बी माइनस कास ए प्लस बी। तो इसको क्या करिए, देखो यहाँ पे 2 नहीं है तो हम लोग 2 का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ताकि आपका 2 साइन ए इंटू साइन बी दिखने लगे। अब तो आपको ये दिखने लगा बच्चों, क्या? 2 साइन ए इंटू साइन बी। फार्मूला लगा देंगे। क्या फार्मूला होता है 2 साइन ए इंटू साइन बी का? कास ए माइनस बी। ए क्या है? 75 है, बी क्या है? 15 डिग्री। माइनस कर देंगे, फिर माइनस कास ए प्लस बी, 75 प्लस 15 डिग्री। समझ में आएगा बच्चों क्या करना है? बस ये फार्मूला लग गया। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा? कास 16 डिग्री माइनस, इसको ऐड करेंगे तो कास 90 डिग्री। ठीक है बच्चों। कास 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? हाफ। ये लो हाफ रख दिए, इसकी वैल्यू हाफ। कास 90 0, मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? 1/4। तो इसको ऐसे आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बच्चों। देखो, जब 2 नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे? 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड करके बना लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में जैसे आपको ये प्रूव करने के लिए आ गया क्या कि कास π/4, π/4 मतलब क्या? 45। हमने उस वीडियो में बता दिया था कि π/2 90, π/3 60, π/6 30 डिग्री। ये सब आपको थोड़ा बहुत याद होना चाहिए है डायरेक्ट। यहाँ पे x प्लस π/4 माइनस एक्स इज इक्वल टू √2 cos x। ये आपको प्रूफ करना है। ये आपको क्या करना है? प्रूफ करना है। तो आप कुछ ना करिए, पहले LHS ले लीजिए। जैसे ही आप LHS लेंगे, कास π/4 प्लस एक्स कास π/4
माइनस एक्स। ठीक है, आपने LHS ले लिया। अब यहाँ पे देखो ये a है और ये b, तो ये a ये b, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, तो क्या हो गया बच्चों, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। इसका फार्मूला होता है 2 cos a के स्थान पे π/4 इंटू cos b के स्थान पे x, तो 2 cos π/4 इंटू cos x। π/4 मतलब 45 डिग्री, और cos 45 डिग्री की वैल्यू आपको बचपन से याद है 1/√2 इंटू cos x। इस 2 को 2 बार रूट लिखेंगे तो एक रूट कैंसिल हो जाएगा, तो √2 cos x RHS आ जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, सिंपल। बस आपको क्या है, फार्मूला बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, तभी ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। अदरवाइज ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन सॉल्व करने में डिफ़िकल्टी होगी। कब होगी, जब आपको फार्मूला नहीं लर्न होगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि सभी फार्मूले क्या हैं हम लोग को याद होना चाहिए। इसीलिए मैं कम कम फार्मूले लिखा रहा हूँ ताकि आपको याद होते हुए चले। नेक्स्ट देखिए क्या है बच्चों, अब देखिए जैसे ये आपको मिल गया 1 प्लस tan थीटा अपान में 1 माइनस tan थीटा, कहते हैं इसकी वैल्यू फाइंड आउट करिए, या फिर आपको ये याद ही कर लेना है क्या कि इसकी वैल्यू होती है 45 प्लस थीटा। अगर यहाँ पे प्लस है तो अगर मान लीजिए ये रिवर्स हो गया तो 1 माइनस tan थीटा अपान में 1 प्लस tan थीटा, तब भी कुछ नहीं करना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan 45 माइनस थीटा। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद करके रखना है। इसको प्रूव करना है तो कैसे प्रूव कर सकते हैं, LHS से भी और RHS से भी। तो मैं LHS से कर दे रहा हूँ। LHS से देखिए 1 प्लस tan थीटा अपान में 1 माइनस, देखो यहाँ पे 1 इंटू मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। tan थीटा ऐसा क्यों है, क्योंकि 1 को क्या लिख सकते हैं, tan 45। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 tan थीटा। यहाँ पे भी लिख दी ना, यहाँ पे हम लोग को नहीं लिखना है, इसको ऐसे रखना है। क्यों, अभी आपको पता चल जाएगा। इस 1 के स्थान पे तो लिखना ही है, तभी मैंने लिखा है इंटू tan थीटा। अब देखिए आपको कुछ चमका होगा, क्या चमका बच्चों, ये फार्मूला किसका है, देखो tan a प्लस tan b अपान में 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो ये किसका फार्मूला हो गया, tan a प्लस b का। तो a के स्थान पे 45, b के स्थान पे थीटा है, ये आपका प्रूफ हो जाए। ठीक है, फिलहाल आपको एक फार्मूले के तौर पे याद होना चाहिए कि 1 प्लस tan थीटा अपान में 1 माइनस tan थीटा, इसकी वैल्यू होती है tan π/4 प्लस थीटा। π/4 को 45 को मैंने रेडियन में कन्वर्ट कर दिया, डिग्री में आपको 45 प्लस थीटा, रेडियन में π/4 प्लस थीटा याद होना चाहिए। अगर ये रिवर्स तो बीच में माइनस आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक ऐसे ही आपको ये भी याद करना है, cos थीटा प्लस sin थीटा अपान में cos थीटा माइनस sin थीटा, सब कुछ सेम है, केवल साइन का डिफरेंस है। तब भी इसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों, tan 45 प्लस थीटा। ये कैसे हुआ, कुछ नहीं करना आपको, cos आप न्यूमरेटर में से कॉमन ले लीजिए cos थीटा, डिनोमिनेटर में से cos थीटा, फिर यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 1, जहाँ पे नहीं रहता वहाँ पे अपान में आ जाएगा cos, तो साइन अपान cos tan बन जाएगा। यहाँ से निकल गया, यहाँ पे नहीं है तो अपान में आएगा, साइन अपान cos tan बन जाएगा। अब आपको दिख रहा होगा क्या कि 1 प्लस tan अपान 1 माइनस tan, ये मिल गया है ये चीज़। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, tan 45 प्लस थीटा। तो आपको ये भी याद करके रखना है कि cos थीटा प्लस साइन थीटा अपान में cos थीटा माइनस साइन थीटा, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, tan 45 प्लस थीटा। इसको इंटरचेंज कर लेंगे तो ये वाला बनेगा, तो इंटरचेंज करने का मतलब इसको हटा दे रहे हैं cos थीटा माइनस साइन थीटा अपान में cos थीटा प्लस साइन थीटा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, tan 45 माइनस थीटा। ठीक है, तो ये दो फार्मूले और आपको याद करना है। इस पर बेस्ड क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, जैसे क्वेश्चन है cos 9 डिग्री प्लस साइन 9 डिग्री अपान में cos 9 डिग्री माइनस साइन 9 डिग्री की वैल्यू आपको बतानी है। अब देखो सेम एंगल है, cos साइन है, ऊपर प्लस है तो प्लस का बनेगा, tan 45 प्लस थीटा, थीटा के स्थान पे 9 है, कितना हो जाएगा, tan 54 डिग्री। 45 में 9 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 54 डिग्री। ठीक है बच्चों, आ रहा है समझ में, ये तभी आएगा जब आपको ये फार्मूले
याद हो, तो आप लोग फार्मूला लिख के अच्छे से याद करके रखेंगे, ठीक है। उसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन और है, क्या, cos 12 डिग्री माइनस साइन 12 डिग्री अपान में cos 12 डिग्री प्लस साइन 12 डिग्री प्लस tan 147 डिग्री, ठीक है। अब इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। इसको आपको डायरेक्ट पता चल गया है कितना, tan, देखो ऊपर माइनस है तो माइनस का बनेगा 45 माइनस थीटा के स्थान पे कितना है 12 प्लस tan 147। इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो tan 33 डिग्री, ठीक है। इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, इसको आप क्या लिख सकते हो, tan 180 माइनस 33, देखो लिख सकते हैं 33, इसमें से जो 180 में सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा 147 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब आप तो जानते हैं tan 180 माइनस थीटा, 80 माइनस थीटा रहता है तो नो चेंज, किस कोऑर्डिनेट में 180 माइनस 180 से कम है सेकंड में tan नेगेटिव tan 30, ये देखो tan 30 डिग्री प्लस में है माइनस में है, दोनों कितना हो गया सब्ट्रैक्ट हो गए 0 हो गए, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन तभी आप लोग क्विकली सॉल्व कर पाओगे जब आपको ये छोटे छोटे फार्मूले याद हो, तुरंत अप्लाई कर लो और क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, ठीक है। तो आई होप आपको ये पता चल गया, cos थीटा प्लस साइन थीटा अपान में cos थीटा माइनस साइन थीटा, ऊपर प्लस है तो tan 45 प्लस थीटा होगा, अगर यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस तो माइनस हो जाएगा tan 45 माइनस थीटा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट फार्मूला, जिसे हम लोग मल्टीप्लाई, ठीक है। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी को प्लस किए या फिर माइनस किए, अब मल्टीप्लाई करेंगे, साइन ए प्लस बी मल्टीप्लाई साइन ए माइनस बी। इसका फार्मूला क्या होता है बच्चों, इसका होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है। इसी तरीके से cos ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, इसका फार्मूला क्या होता है, इसका होता है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है, याद हो जाएगा। देखो यहाँ पे जब cos का है तो एक cos फिर साइन, लेकिन जब साइन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दोनों बार साइन आएगी, इसको cos में भी दोनों को कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, इसका फार्मूला होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, cos ए प्लस बी इंटू cos ए माइनस बी, इसका फार्मूला होता है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं 2a फार्मूले पे, किस पे आ जा रहे हैं बच्चों, 2a फार्मूला। जैसे पहला फार्मूला है साइन 2a, साइन 2a का फार्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों 2 साइन ए इंटू कॉस ए, क्या होता है बच्चों 2 साइन ए इंटू कॉस ए। अब इसका एक फार्मूला tan के फॉर्म में होता है, वो होता है 2 tan ए अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर ए, क्या होता है बच्चों 2 tan ए अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ये किसका फार्मूला है, साइन 2a का। ये कैसे आया बच्चों, यहाँ से आ गया, जैसे मान लीजिए कि 2 साइन ए इंटू कॉस ए है, तो इसके डिनोमिनेटर में हम लोग क्या जूम कर लेंगे 1, डिनोमिनेटर 1 है जूम कर लिए। अब इस 1 को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं या इसकी वैल्यू हम लोग रख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब क्या करना है, अब आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर से डिवाइड करना है, बस जैसे ही आप cos स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, वैसे ही आपको tan के फॉर्म में दिख जाएगा। जब यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो साइन अपान में cos tan स्क्वायर है, यहाँ पे कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, ये कैंसिल होगा, एक cos बच जाएगा, तो साइन अपान cos क्या हो जाएगा tan, ये 1 प्लस tan स्क्वायर है, ठीक है बच्चों। तो साइन 2a का 2 फार्मूले, एक तो 2 साइन इंटू कॉस है जो कि ये मेन फार्मूला है। अब इसी को tan के फॉर्म में याद करना है तो क्या हो जाएगा 2 tan ए अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ठीक है। अच्छा, ये साइन 2a के फार्मूले में हुआ क्या, कुछ नहीं हुआ, ये जो साइन 2a cos भी आ गया, इसके साथ 2 आगे आ गया, और एंगल क्या हुआ बच्चों, एंगल क्या हो गया, एंगल आपका हाफ हो गया,
ये ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए साइन 4a आपको इसको 2a की तरह ट्रीट करना है तो क्या करिए, पहले यहाँ पे 2 कर दीजिए, साइन लिख दीजिए और कास लिख दीजिए, साइन कास लिख दिए, एंगल क्या हो जाता है हाफ। तो 4a से क्या हो जाएगा 2a और कास 2a दोनों सेम रहते हैं, जो यहाँ पे वही यहाँ पे है। तो किसका फार्मूला हो गया साइन 4a का। तो एंगल को आपको हाफ करना है और कुछ नहीं करना। जैसे मान लीजिए साइन a को इसको साइन 2a के फार्मूले से आपको ट्रीट करना है तो क्या करेंगे, एंगल को हाफ कर देंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो 2 sin a/2 इंटू कास a/2, ये देखो इसे राइट कर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये भी फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि साइन a की जब साइन 2a की तरह ट्रीट करोगे तो 2 sin a/2 इंटू कास a/2 लिख सकते हो। अब आते हैं हम लोग कास 2a का फार्मूला। कास 2a का क्या होता है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका 4 फार्मूला होता है। कास स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ये पहला फार्मूला है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो कास 2a का क्या हुआ, कास स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। इसमें भी क्या हो गया, एंगल को हाफ कर दिया गया। फिर इसके 2-3 फार्मूले और हैं, वो कौन सा है बच्चों, एक जैसे मान लीजिए इसको आप किस में कन्वर्ट कर दीजिए, इसको एक बार इसको कास में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2 कास स्क्वायर a माइनस 1। जब आप इसको साइन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर a माइनस 1। इसको फिर जब tan में आपको लाना है तो इसका फार्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर a अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर। तो ये 4 फार्मूले हैं मेरे प्यारे बच्चों। कैसे आपको मालूम पड़ेगा कब कौन सा लगाना है, जब आपको कहीं ऐसी फीलिंग आ रही है कि कास 2a को हम लोग कास और साइन दोनों के फॉर्म में लाना है, इस तरह कर लेंगे, ये लग जाएगा। मान लीजिए आपको ऐसी फीलिंग आ रही है कि कास 2a को केवल कास के टर्म में चेंज करना है तो 2 कास स्क्वायर a माइनस 1 होगा। साइन के फॉर्म में ये, tan के फॉर्म में ये लगा देंगे। ठीक है, 1 माइनस tan स्क्वायर a अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो ये कास 2a का फार्मूला हो गया। इसके बाद आता है tan 2a का। तो tan 2a का जो फार्मूला होता है बच्चों वो क्या होता है, 2 tan a अपान में 1 माइनस tan स्क्वायर a। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, 2 tan a अपान में 1 माइनस tan स्क्वायर a। बस sin 2a और cos tan 2a में थोड़ा सा डिफरेंस है कि sin 2a में 2 tan a, यहाँ पे भी 2 tan a, यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर a आता है और यहाँ पे 1 माइनस tan स्क्वायर a आता है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गए sin 2a, cos 2a और tan 2a के फार्मूले। अब हम लोग चलते हैं 3a के फार्मूले पे। देखिए 3a का फार्मूला क्या है, sin 3a। sin 3a का फार्मूला क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। कास 3a का क्या होता है, कास 3a का बस इसी के जैसा होता है। जैसे देखो यहाँ पे sin 3a तो sin है तो इसमें कास आएंगे, लेकिन इसमें पहले sin है लेकिन इसमें पहले क्या आएगा कास क्यूब, तो उसके साथ 4 आ जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस 3 कास है। ठीक, तो कास में 4 कास क्यूब पहले आता है, साइन में पहले 3 sin है फिर माइनस 4 sin क्यूब है। इसमें 4 कास क्यूब पे माइनस 3 कास है। tan 3a का क्या होता है बच्चों, 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपान में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। ये होता है, इसका थोड़ा लेंदी है तब भी हम लोग को याद तो करना ही है, कर लेंगे। tan 3a का क्या होता है, 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपान में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। ठीक, तो आज हम लोग इतना ही फार्मूला लर्न करेंगे। अब हम लोग इन पर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट फार्मूला हम लोग और फार्मूले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ये सब फार्मूले आप लोग बच्चों एक बार रिवाइज कर लेंगे ताकि जल्दी से आपको याद हो जाए। देखिए हम लोग पहला क्वेश्चन कौन सा करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग करेंगे 2 sin स्क्वायर बीटा प्लस 4 cos अल्फ़ा इंटू cos बीटा cos अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस माइनस कर लेते हैं -2 cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसको आपको प्रूव करना है। 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा, ये प्रूव करना है।
प्रूव दैट। क्या क्वेश्चन है बच्चों, देख लीजिए अच्छे से। 2 साइन स्क्वायर बीटा प्लस 4 कास अल्फा इंटू कास बीटा कास अल्फा माइनस बीटा माइनस 2 कास स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 2 कास स्क्वायर अल्फा। इसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे बच्चों, पहले LHS ले लेंगे। 2 साइन स्क्वायर बीटा प्लस 4 कास अल्फा इंटू कास बीटा कास अल्फा माइनस बीटा माइनस 2 कास स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, पहले साइन को एज इट इज लिख देंगे 2 साइन स्क्वायर बीटा। इस 4 को हम लोग 2 इंटू 2 लिखेंगे, फिर कास अल्फा इंटू कॉस बीटा कास अल्फा माइनस बीटा कास स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, 2 साइन स्क्वायर बीटा प्लस 2। अब यहाँ पे देखिए ये 2 कास अल्फा इंटू कास बीटा, इसका फार्मूला क्या होता है बच्चों, 2 कास ए इंटू कास बी किस में आता है, कास ए प्लस बी प्लस कास ए माइनस बी। तो ये क्या हो गया बच्चों आपका कास अल्फा प्लस बीटा प्लस कास अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, आपने क्या किया, 2 कास ए कास बी का फार्मूला अप्लाई कर दिया। 2 कास ए कास बी का फार्मूला क्या होता है बच्चों, कास ए प्लस बी प्लस कास ए माइनस बी। तो ये तो रह गया सर जी मल्टीप्लाई में, तो ये मल्टीप्लाई में आप इसको लिख लीजिए कास अल्फा माइनस बीटा, फिर माइनस 2 कास स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा। 2 साइन स्क्वायर बीटा प्लस, अब इसको इधर से मल्टीप्लाई और इसको इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 कास अल्फा प्लस बीटा इंटू कास अल्फा माइनस बीटा। ये कहाँ से आया सर, ये इसका यहाँ से मल्टीप्लाई प्लस ये 2। अब देखो ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो दोनों एंगल सेम है तो स्क्वायर हो जाएगा, 2 कास स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा। अब देखिए अच्छी बात क्या हुई बच्चों कि दोनों एंगल सेम, देखो 2 कास स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा माइनस 2 कास स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा, ये सब्ट्रैक्ट होके 0 हो गए। फिर इसके बाद अब क्या होगा, जो भी होना होगा आपके सामने होगा। अब देखो यहाँ पे क्या लगाएंगे, कास ए प्लस बी इंटू कास ए माइनस बी। इसका फार्मूला क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, कास ए प्लस बी इंटू कास ए माइनस बी। सर जी जब कास प्लस ए और माइनस का जब मल्टीप्लाई कराते हैं तो आता है कास स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। अब क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर बीटा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 कास स्क्वायर अल्फा माइनस 2 साइन स्क्वायर बीटा, प्लस में 2 साइन स्क्वायर बीटा, ये माइनस में 2 साइन स्क्वायर बीटा, आपस में सब्ट्रैक्ट होकर 0 आ जाएंगे। ये क्या है, 2 कास स्क्वायर अल्फा आपका RHS आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप लोग जल्दी से तभी सॉल्व कर पाएंगे जब एक बार आप लोग इसको अच्छे से सॉल्व किए रहेंगे। ठीक है, तो पहले स्टेप में मैंने क्या किया, इस 4 को 2 इंटू 2 लिख दिए। फिर उसके बाद सेकेंड स्टेप में 2 कास ए कास बी का फार्मूला अप्लाई हो गया, कास ए प्लस बी प्लस कास ए माइनस बी। फिर इस कास अल्फा माइनस बीटा का मल्टीप्लाई करा दिया गया, फिर एक कैंसिल हो गया। फिर यहाँ पे कास ए प्लस बी इंटू कास ए माइनस बी का फार्मूला अप्लाई किया गया, कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है। इसी तरह एक क्वेश्चन और है, उसको मैं आप लोग को दे दे रहा हूँ, आप लोग सॉल्व करेंगे। वो क्या है बच्चों, देखिए इसमें है 2 साइन स्क्वायर बीटा इंटू 4 साइन अल्फा इंटू साइन बीटा कास अल्फा प्लस बीटा माइनस कास 2 अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू, आपको प्रूव करना है कास 2 अल्फा। ठीक है, क्या प्रूव करना है बच्चों, कास 2 अल्फा। क्वेश्चन क्या है, 2 साइन स्क्वायर बीटा प्लस 4 साइन अल्फा इंटू साइन बीटा कास अल्फा प्लस बीटा माइनस कास 2 अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कास 2 अल्फा। तो इसको कैसे आप लोग सॉल्व करेंगे, तो पहले इसमें क्या करना है, आपको LHS ले लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। क्या ले लेंगे हम लोग, LHS। ठीक है,
आप LHS ले लिए 2 sin स्क्वायर बीटा प्लस 4 sin अल्फा इंटू साइन बीटा कास अल्फा प्लस बीटा माइनस कास 2 अल्फा माइनस बीटा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब इसमें क्या करेंगे, सेम वैसे ही है जैसे अभी हम लोगों ने सॉल्व करके रखा था। इस 4 को क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 साइन अल्फा इंटू साइन बीटा कास अल्फा प्लस बीटा माइनस कास 2 अल्फा माइनस बीटा। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या आ गया, 2 साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, 2 साइन अल्फा इंटू 2 साइन बीटा क्या हो जाएगा, कास ए माइनस बी माइनस कास ए प्लस बी। तो अल्फा माइनस बीटा माइनस कास अल्फा प्लस बीटा, ये हो जाएगा ब्रैकेट। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई में कुछ है, हाँ बच्चों है क्या, कास अल्फा प्लस बीटा है, कास अल्फा प्लस बीटा। फिर यहाँ पे क्या है, माइनस कास 2 अल्फा माइनस बीटा। अब क्या करेंगे, अब इसका हम लोग इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 2 साइन स्क्वायर बीटा प्लस 2, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कास अल्फा माइनस बीटा इंटू कास अल्फा प्लस बीटा माइनस कास स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, माइनस, अच्छा इस 2 का मल्टीप्लाई इसमें नहीं किया गया तो यहाँ पे कर देंगे। ठीक, 2 कास स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा। अब इस कास 2 अल्फा, अब देखो इसको क्या करना है बच्चों, यहाँ पे हम लोग क्या कर लें, इसको ए एज्यूम कर लें तो क्या हो गया, कास 2a। अब कास 2a का जो फार्मूला है वो क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, कास 2a का फार्मूला, कास 2a का फार्मूला क्या हो जाएगा, 2 कास स्क्वायर a मतलब एंगल हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 अल्फा माइनस बीटा का जब हाफ करोगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा, यहाँ पे -1 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 2 इन ब्रैकेट में 2 कास स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा -1 हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर बीटा प्लस अब क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस, कहीं पे कुछ गड़बड़ लग रहा है बच्चों। तो गड़बड़ क्या हो गया, यहाँ पे प्लस है और प्लस के बाद यहाँ पे भी प्लस है, ये प्लस और ये प्लस, ये प्लस। ठीक है, अब सही है। अब आपको क्या करना है बच्चों, अब देखिए यहाँ पे 2 कास अल्फा, यहाँ पे क्या है, प्लस है, यहाँ पे प्लस और ये भी प्लस है, ये से। अब आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको कुछ नहीं करना, 2 कास, यहाँ पे देखिए कास ए माइनस बी इंटू कास ए प्लस बी, इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो बी के स्थान पे बीटा है, ए के स्थान पे अल्फा, तो मैंने ये लिख दिया। फिर -2 कास स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 कास स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा -1, ये इससे सब्ट्रैक्ट होके 0 हो गए। 2 साइन स्क्वायर बीटा प्लस 2 कास स्क्वायर अल्फा -2 साइन स्क्वायर बीटा -1, ये -2 साइन स्क्वायर बीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर बीटा सब्ट्रैक्ट हो गए, ये क्या हो गया, 2 कास स्क्वायर अल्फा -1। ये किसका फार्मूला है बच्चों, कास 2 अल्फा का। तो इस तरीके से आपका ये क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। ठीक है ना, तो मैंने कुछ नहीं किया, पहले क्या किया हूँ, पहले LHS ले लिए, फिर इस 4 को मैंने 2 इंटू 2 लिख दिया, फिर 2 साइन है साइन बी, इसका फार्मूला क्या होता है, कास ए माइनस बी माइनस कास ए प्लस बी, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे।
फिर उसके बाद क्या करना है, इस cos a प्लस बी का मल्टीप्लाई करा देंगे। मल्टीप्लाई कराने के बाद ये देखिए किसका फार्मूला है बच्चों, cos 2a, ऐसे ऐसे आपको पहचानना है, ठीक है। ये पूरा a मान लेंगे cos 2a का फार्मूला, फिर इसमें लगा देंगे cos 2a का फार्मूला। कौन सा लगाएंगे, cos के फॉर्म में, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो cos cos आपको दिख रहा है, तो इसको हम लोग cos 2a का फार्मूला 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, ए के स्थान पे अल्फा प्लस बीटा है यहाँ पे, तो ये अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा -1। फिर इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वो क्या है, वो देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्या, साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा इज इक्वल टू 1/4 साइन 3 थीटा। ये प्रूफ करना है, ठीक है बच्चों। कैसे प्रूफ करेंगे, हैं, देखो कैसे प्रूफ करना है आपको। क्या करना है, साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितना सोचो उतना ही कम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि इसमें एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो आपको पहले अच्छे से इसकी वैल्यू ही याद होनी चाहिए। साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा, इसकी वैल्यू होती है 1/4 साइन 3 थीटा। कैसे प्रूव करेंगे, LHS लेके, देखो LHS मैंने ले लिया। साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, कुछ नहीं, आप यहाँ पे देखो ये a माइनस बी है इंटू ए प्लस बी, दोनों साइन का मल्टीप्लाई है। जब दोनों साइन का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है बच्चों, इसमें आता है साइन स्क्वायर ए के स्थान पे क्या है 60 डिग्री, 60 लिख देंगे, माइनस साइन स्क्वायर बी के स्थान पे क्या है थीटा। क्या मैंने किया, साइन a माइनस बी इंटू साइन a प्लस बी, तो इसका वैल्यू क्या होता है साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, ठीक है बच्चों। अब क्या होगा, अब साइन 60 की वैल्यू आपको याद है तो रख देंगे। साइन 60 की वैल्यू कितना होता है, बचपन में हम लोगों ने याद करके रखा था √3/2। सर इसका होल स्क्वायर है तो कर दे रहे हैं। अब √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट तो हट जाएगा बच्चों, तो यहाँ पे 3 और ये 4 साइन स्क्वायर थीटा। इस 4 को यहाँ पे हम लोग ले लेंगे एलसीएम, तो साइन थीटा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा अपान में 4, ठीक है बच्चों। अब इस साइन को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और इस 4 को बाहर कर सकते हो, तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अभी अभी हम लोगों ने देखा था कि 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये किसका फार्मूला है बच्चों, साइन 3 थीटा का। इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा 1/4 साइन 3 थीटा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो कुछ नहीं किया हूँ मैं, ये साइन a माइनस बी इंटू साइन a प्लस बी का फार्मूला, साइन स्क्वायर a इंटू माइनस साइन स्क्वायर बी, वैल्यू पुट कर दिया हूँ, एलसीएम ले लिया, आ गया ना। फिलहाल आप लोग को इसकी डायरेक्ट वैल्यू याद होनी चाहिए, कितना होता है 1/4 साइन 3 थीटा। अच्छी बात यह है बच्चों क्या, कि अगर यहाँ पे कास होता है तो सेम यही फार्मूला होता है और ऐसे ही सॉल्व करते हैं। क्या, कॉस थीटा इंटू कास 60 माइनस थीटा इंटू कास 60 प्लस थीटा, इसका कितना होता है, सेम इतना ही होता है 1/4 कास 3 थीटा, ठीक है बच्चों। समझ में आ रहा है, इसको प्रूफ आप लोग कर लेंगे। जब इन लोग को डिवाइड करोगे तो साइन अपान क्या होता है tan, यहाँ पे भी ये tan हो जाएगा 60 माइनस थीटा और tan 60 प्लस थीटा, इसका कितना होता है बच्चों। अब जब ये डिवाइड करोगे तो 1/4 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या होगा tan 3 थीटा। तो आपको क्या समझ में आया बच्चों कि जब tan में हम लोग अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे केवल tan 3 थीटा आता है, लेकिन और साइन और कास में क्या आता है 1/4 साइन 3 थीटा, ठीक है।
बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। डायरेक्ट याद फार्मूला क्वेश्चन आते हैं, हम लोग उसमें अप्लाई करेंगे डायरेक्ट इस फार्मूले को। पहले आप लोग अच्छे से याद किए रहेंगे। साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा कितना होता है 1/4 साइन 3 थीटा। कास थीटा इंटू कास 60 माइनस थीटा इंटू कास 60 प्लस थीटा ये क्या होता है 1/4 कास 3 थीटा। टाइन में क्या होता है बच्चों ओनली टाइन 3 थीटा, अपान में 4 नहीं आता। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए ठीक है। इसका क्वेश्चन जैसे हम लोग सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं, मैं कराऊँ। देखिए क्या है बच्चों, यहाँ पे जैसे है साइन 10 इंटू साइन 70 डिग्री इंटू साइन 50 डिग्री इंटू साइन 60, ऐसे आप कर सकते हैं। अब जैसे इसकी वैल्यू आपको सॉल्व करने के लिए दिया गया तो इसका तो आपको पता है √3/2 कर देंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे tan 10 डिग्री इंटू इस 70 को हम लोग क्या लिखेंगे 60 प्लस 10 लिख देंगे। इस 50 को क्या लिखेंगे 60 माइनस 50 लिख देंगे, सॉरी 60 माइनस 10 लिख देंगे। अब आपको दिखा होगा ये फार्मूला, अब इसमें डायरेक्ट आप अप्लाई कर देंगे। क्या 1/4 साइन 3 थीटा, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है 10 है, तो यहाँ पे 10 इंटू 3 कितना हो जाएगा 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री आपको बहुत अच्छे से याद है कितना होता है हाफ 1/2, कितना इसका आंसर आ जाएगा √3/16। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन में अप्लाई कर लेंगे ये फार्मूला। कर लोगे बच्चों, तो इस पर बेस्ड और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम लोग चलते हैं आगे। फिलहाल ये फार्मूला आप लोग को खूब अच्छे से याद होना चाहिए कि साइन थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा 60 माइनस थीटा कितना होता है 1/4 साइन 3 थीटा। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये क्या है, क्या कह रहा है इफ cot अल्फा इज इक्वल टू हाफ एंड sec बीटा इज इक्वल टू -5/3 where alpha belongs to greater than pi and less than 3π/2 मीन्स किस कोऑर्डिनेट में होगा ये थर्ड। अल्फा आपका थर्ड कोऑर्डिनेट में है एंड बीटा π/2 पाई से लेस, तो किस में है सेकेंड कोऑर्डिनेट में। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan अल्फा प्लस बीटा। बहुत आसान है बच्चे, tan अल्फा प्लस बीटा, इसका फार्मूला हम लोग कितने अच्छे से याद कर चुके हैं कि इसका फार्मूला होता है tan अल्फा प्लस tan बीटा अपान में 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा, ये होता है। बस आप tan अल्फा tan बीटा की वैल्यू ला के यहाँ पे पुट कर दीजिए। कैसे, जब cot अल्फा आपको पता है तो tan अल्फा कितना हो जाएगा, जस्ट इसका रेसिप्रोकल कितना होता है बच्चों 2 हो जाएगा। अब tan बीटा कैसे निकालोगे, देखो sec बीटा दिया गया है, ये माइनस साइन क्या बताता है, ये तो केवल कोऑर्डिनेट बताता है, और किस कोऑर्डिनेट में है बीटा सेकंड में, इसलिए sec क्या है नेगेटिव है। हम लोग समझ गए कि सेकंड में tan बीटा भी माइनस में आएगा, वो भी कितना आएगा, तो हम लोग तो इसको ट्रायंगल बना के अच्छे से कर ले रहे हैं जल्दी से। जैसे ये आपका ट्रायंगल बन गया, यहाँ पे बीटा कर देंगे तो ये बेस हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा। तो sec क्या होता है बच्चों हाइपोटेनस अपान में बेस, तो परपेंडिकुलर 4 आ जाएगा। तो tan बीटा कितना आपको मिल जाएगा, tan बीटा मिल जाएगा परपेंडिकुलर अपान में बेस, परपेंडिकुलर 4 बेस 3। लेकिन आप जानते हो कि बीटा जो है सेकंड कोऑर्डिनेट में है और सेकंड कोऑर्डिनेट में tan क्या होता है नेगेटिव, तो ये हो जाएगा। वैल्यू पुट कर देंगे tan अल्फा 2 प्लस बीटा, अच्छा देखो ये अल्फा किस में है 3 में है, थर्ड कोऑर्डिनेट में, थर्ड कोऑर्डिनेट tan पॉजिटिव इसलिए tan 2 होगा। बीटा की वैल्यू कितनी है -4/3, तो यहाँ पे -4 अपान में 3 आ जाएगा, अपान में 1, यहाँ पे प्लस हो जाएगा क्यों, क्योंकि ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2 × 4 अपान में 3। इसको सॉल्व कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, कितना आ जाएगा 3 × 2 = 6 -4 अपान में 3, यहाँ पे भी 3, 4 × 2 = 8 अपान में 3, 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 अपान में कितना हो जाएगा 8 और 3 11। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, तो tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, tan अल्फा प्लस बीटा इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2 अपान में 11। अब देखो tan अल्फा प्लस बीटा पॉजिटिव आया है, तो tan अल्फा प्लस बीटा पॉजिटिव कहाँ होता है, या तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में या फिर थर्ड में। तो अल्फा प्लस बीटा या तो फर्स्ट में होगा या तो थर्ड में होगा, तो देख लेते हैं कहाँ पे होगा।
अल्फ़ा प्लस बीटा इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 3π/2, पाई और π/2 में कितना हो जाएगा 3π/2। इधर जब इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आ जाएगा बच्चों ये 5π/2। ठीक है, अब 3π/2 से तो ग्रेटर है, 3π/2 से ग्रेटर है मतलब थर्ड में नहीं आएगा। 3π/2 कहाँ पे होता है, ये आपका 3π/2 इससे ग्रेटर या तो फोर्थ में होगा या तो इसमें आएगा। ठीक है, अब फोर्थ में tan नेगेटिव होता है तो किस में होगा, फर्स्ट में आएगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा किस कोऑर्डिनेट में टर्मिनेट होगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बस यहाँ पे ये ध्यान देना कि sec बीटा -5/3 मतलब किस कोऑर्डिनेट में है, यहाँ पे दिया भी गया सेकंड में। तो tan भी जब आप 4/3 निकालेंगे तो उसको माइनस में आपको लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखिए इसमें क्या दिया गया बच्चों, इफ़ cos A - B इज इक्वल टू 3/5 एंड tan A × tan B इज इक्वल टू 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दे। अब वैल्यू नहीं, इसमें बताना है कौन सा ट्रू है, cos A × cos B 1/5 या ऐसे ऐसे। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको, आप लोग भी सॉल्व करिए वीडियो को पॉज करके, देखो हम लोग कर पाते कि नहीं। सोल्यूशन में क्या करेंगे, cos A - B आपको गिवन है 3/5, यहाँ tan A × tan B इज इक्वल टू 2। इसको साइन कास में चेंज कर लें, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सब साइन कास में ही दिख रहा है। तो ये साइन A अपान में cos A इंटू साइन B अपान में cos B कितना आ जाएगा बच्चों 2। तो आपको मिल गया साइन A इंटू साइन B इज इक्वल टू 2 cos A cos B। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, अब इसको हम लोग ब्रेक कर देंगे, क्या, cos A × cos B माइनस है तो प्लस साइन A × साइन B इज इक्वल टू 3/5। ठीक है, तो आप क्या करिए कि पहले यहाँ पे साइन A × साइन B की वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना है 2 cos A cos B, तो कितना हो जाएगा 3 cos A × cos B, 3 cos A × cos B हो गया 3/5। तो cos A × cos B कितना आपका निकल के आ जाएगा यहाँ पे बच्चों, ये आपका हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा 1/5। तो cos A × cos B कितना हो गया 1/5, तो पहला ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, सेकंड इसको भी चेक कर लेंगे, साइन A × साइन B कितना आएगा। तो अब बहुत आसानी से आप चेक कर सकते हैं, cos A × cos B की वैल्यू कितनी है 1/5, तो यहाँ पे जब 1/5 पुट करोगे तो यहाँ पे 2/5 आ जाएगा। तो साइन A × साइन B कितना हो जाएगा बच्चों, साइन A × साइन B कितना हो जाएगा 2/5 हो जाएगा। यहाँ पे कितना है -2/5 है, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, cos A + B की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो cos A + B की वैल्यू आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। cos A + B का फार्मूला क्या होता है, इसको इरेज कर दे रहा हूँ। cos A + B का फार्मूला होता है, बस वहाँ पे माइनस आ जाता है, cos A × cos B माइनस साइन A × साइन B। वैल्यू पुट कर देंगे किसकी, cos A × cos B। cos A × cos B की वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाला था 1/5 माइनस इसकी वैल्यू ये है कितना 2/5। जब इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा -1/5। यहाँ पे कितना है -1/5, ये भी ट्रू है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, और आपको क्या चेक करना है अब, साइन A × cos B की वैल्यू। ठीक है, साइन A × cos B की वैल्यू अगर आपको निकालना है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको साइन A + B की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, तो चलो हम लोग निकाल लेते हैं क्या, साइन A + B की। तो साइन A + B की वैल्यू कैसे आएगी बच्चों, यहाँ से आ जाएगा, साइन A + B की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन A + B 1 - sin² A, सॉरी 1 - cos² A + B। तो 1 √ भी होगा, यहाँ पे स्क्वायर कर लेंगे पहले। ठीक है, तो कितना हो जाएगी, जब इसका स्क्वायर कर दोगे तो 1/25, यहाँ पे कितना हो जाएगा 24/25। स्क्वायर ले लेंगे तो कितना निकल के आएगा, साइन A + B आपको मिल जाएगा
24 को क्या लिखोगे, 2 2 जा 4, 4 6 जा 24, यहाँ पे 5, ये आ जाएगा। ठीक है बच्चों। अब इसी तरीके से हम लोग क्या निकाल लेंगे, साइन ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी कहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा। कितना हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर कर लेंगे, 1 माइनस का स्क्वायर है, 3 3 जा 9, 25। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 16/25। तो एक मिला के साइन ए माइनस बी कितना आ जाएगा, आपको मिल जाएगा 4/5। फिर आपको क्या करना है, कितना लाना है बच्चों, साइन ए इंटू कास बी। इन दोनों को प्लस कर लेते हैं तो क्या मिलता है, 2 साइन ए इंटू कास बी। जब प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो इसमें √6 है, यहाँ पे √6 है नहीं, इसलिए क्या होगा, रंग हो जाएगा। जब आप इसको ऐड करोगे तो √6 आ जाएगा, यहाँ पे नहीं आ रहा है, ये रहा। तो आपका ये क्या हो गया, फर्स्ट एंड थर्ड ट्रू हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। चलिए ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।